सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे आचार्य बंधु जब भी कोई विशेष बात बोलते हैं तो एक ही बात कहते हैं, सावधान तया श्रृणु, सावधान होकर के श्रवण करो। अच्छा, एक विशेष बात और, आप जब भी किसी भी गाड़ी में बैठ करके सफर करते हैं तो रोड पे जगह जगह साइन बोर्ड लगे होते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, लिखा होता है कि नहीं? अगर हमारी सावधानी जरा भी हट जाती है तो दुर्घटना घट जाती है। दुर्घटना न घटे इसलिए सावधान तया श्रृणु, आप सावधान होकर के सुनिए। अच्छा, परेशानी एक ही बात की है, ये सावधानी कभी भी संसारी काम में नहीं अटकी। आप जब भी कोई संसार का काम करते हैं, घर गृहस्थी का काम करते हैं तो सावधानी बिल्कुल नहीं हटती। जैसे भोजन करने हम जब भी बैठते हैं तो अन्न का ग्रास कभी कान में नहीं गया किसी के। रोटी का जो ग्रास होता है कान में गया घर के साथ किसी के? बताओ, नहीं। कहां जाता है? जहां उसकी जगह है सीधा मुंह में ही जाता है, क्योंकि भोजन को हम बड़ी सावधानी से कर रहे हैं तो भोजन मुंह में ही जाएगा। कोई भी कीमती वस्तु लेके आते हैं तो क्या कहीं भी रख देते हो? क्यों? क्योंकि उसमें सावधानी है, बड़ी कीमती है महाराज, बहुत महंगी है, संभाल के रखते हैं। हम अपने कार्य के लिए, संसारी किसी भी कार्य के लिए कितनी सावधानी बरतते हैं, और जब जब सावधानी हटती है तो या तो भगवान के भजन में, या भगवान की कथा में, या भगवान के किसी तीर्थ धाम में सावधानी हट जाती है। पूजा करने भी हम बैठेंगे तो 50 बार तो ये मोबाइल जान का दुश्मन, बोलो राधे राधे, ये बजेगा। और जब जब मोबाइल बजेगा तो स्वाभाविक है कि ध्यान उधर जाएगा ही जाएगा। बेशक ना आप उठाओ, बेशक आप हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के प्रभु का ध्यान चिंतन कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल की घंटी बज रही तो ध्यान भगवान में नहीं है, ध्यान मोबाइल में लगा पड़ा है। बोलो राधे राधे, ध्यान उधर नहीं है। और जहां ध्यान ही नहीं है तो फल कैसे मिले? लोग करते क्या है, लोग ये चाहते हैं कि कथा हम सुने और फल हमें तत्काल प्रभाव से मिले, और मैं गारंटी देता हूं मिलता है। आप सुनने वाले तो बनो। हमारी सावधानी हटी हुई है, और जब तक सावधानी हटेगी कैसे आनंद बनेगा बताओ? इसलिए मैं तो एक निवेदन करता हूं, आप जितनी देर भगवान की कथा में बैठते हैं उतनी देर भगवान में लीन हो जाओ। उतनी देर तक थोड़ा सा ये संसार की चिंता है उसको छोड़ दो और भगवान के चिंतन में डूब जाओ, फिर खूब आनंद बनेगा। हमें कई बार लोग पूछते हैं, महाराज आजकल तो इतनी कथाएं होती हैं, जगह जगह कथाएं हो रही हैं, इतना सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, इतने सत्संग हो रहे हैं, और लोगों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? भाई देखो, परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, जैसे कथा में 1000 श्रोता भी बैठे हैं और 1000 श्रोता बैठ के सुन रहे हैं, तो निश्चित है कि 2-4 तो ऐसे 7 दिन में हो ही जाते हैं जिनकी लगन श्री बिहारी जी से लग जाती है। और भागवत कथा के माध्यम से किसी की लगन श्री ठाकुर जी से लग जाए तो समझ लो कथा सफल है। बोलो राधे राधे। अब आप कहो कि 1000 के 1000 भी सुधर जाएं या 1000 के हजारों लग जाएं, ये संभव नहीं। यहां केवल वही चरणों से जुड़ सकता है जिसे ठाकुर जी कृपा पात्र समझते हैं। तो लोग पूछते हैं, महाराज ये परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? उसका एक ही कारण उसका ये है कि लोग तो कथा में आके खूब बैठते हैं, लोग तो खूब आते हैं बैठते हैं, पर कथा लोगों में नहीं बैठती। प्रॉब्लम क्या है? लोग तो कथा में बैठते हैं पर कथा लोगों में नहीं बैठती।
और एक बात कहूं, आपके बैठने से केवल काम नहीं होगा, कथा को भी तो बिठाना है। आप बैठे हो ये कृपा है, और कथा को जिस दिन हृदय में बिठा लिया ये अति कृपा है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो आप बैठे ही हैं, कथा को भी बिठाओ, सावधानी से श्रवण करो।